नमस्कार बच्चों, हम 2025-26 के सेशन में क्लास 10th की मैथ्स के MCQ क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें अपने प्रश्नावली 1 से लेकर 10 तक MCQ प्रश्न कर लिए हैं। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने प्रश्नावली 1 से लेकर 10 तक के जितने भी MCQ के क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने सारे कर लिए। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 11वीं प्रश्नावली में किस तरीके से सवाल बनकर आ सकता है MCQ क्वेश्चंस का, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें एक बात तो आपने ध्यान रखनी है कि जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला है πr² थीटा बटे में 360 डिग्री। त्रिज्याखंड कहा है तो कौन सा त्रिज्याखंड होगा? लघु त्रिज्याखंड ही होगा। एक तो ये चीज़ आपने फॉर्मूला याद रखना है, और एक दूसरा फॉर्मूला आपने और याद रखना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आएगा? 1/2 L × R। इसमें तो R आपको पता है त्रिज्या है, और थीटा क्या है, कोण है, और इसमें R क्या है, त्रिज्या है, और L क्या है, चाप की लंबाई। ये जरूर याद रखिए आप। L क्या है? चाप की लंबाई। और R क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, आप ये थोड़ा ध्यान रखो एक बार, फिर इससे रिलेटिव क्वेश्चन कैसे बनता है वो आपको मैं बताता हूँ। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले हैं। कौन से त्रिज्याखंड के? लघु त्रिज्याखंड के। एक तो है πr² थीटा बटे में 360 डिग्री, और एक त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 L × R। ठीक है, फॉर्मूले ये याद रखना आप। एक हमें पता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। इससे रिलेटिव क्वेश्चन बहुत बार आया है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है? 2πr। और एक आप ये याद रखना, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? πr + 2r। πr + 2r। देखिए थोड़ा सा, ये वृत्त है, सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने। वृत्त है, इसकी परिधि कहे, इसका परिमाप कहे तो एक ही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? 2πr। अर्धवृत्त की ओनली परिधि कहे, ये अर्धवृत्त है, ये व्यास आ गया। अर्धवृत्त की परिधि कहेगा तो पूरे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो आधे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ओनली πr आ जाएगा। क्या आ जाएगा? πr। लेकिन जब परिमाप की बात करेगा तो परिमाप हमें पता है, जिस पॉइंट से हम चलना प्रारंभ करें वापस उसी पॉइंट पे आ जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे, सिंपल भाषा में। तो इसका अगर परिमाप ज्ञात करना है, हमने इस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया, अर्धवृत्त की ये क्या आ गई? परिधि। अर्धवृत्त की क्या आ गई? ये परिधि, प्लस क्या आ गई? R, फिर क्या आ गई? ये R। तो इसका मतलब अर्धवृत्त का अगर परिमाप आपने ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या आएगा? πr + 2r। πr + 2r। अगर अर्धवृत्त की परिधि आपने ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला क्या आएगा? πr का आएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात थी। और एक दो इसमें आपके लिए नए हो सकते हैं सूत्र। एक तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1/2 L × R, और एक अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला πr + 2r। ठीक है, अब इनसे रिलेटिव क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं वो उसकी अपनी चर्चा करते हैं। एक तो इसमें वो प्रश्न पूछता है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। सिंपली प्रश्न पूछेगा, इस प्रश्नावली में से ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनता नहीं है। वृत्त की परिधि ज्ञात करो। तो हमें पता है वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी है?
त्रिज्या r बराबर है अपने पास 7 सेंटीमीटर, और परिधि ज्ञात करनी है तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r। 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r का मान 7, 7 से 7 कट गया, 22 का 2 से गुणा किया तो वृत्त की परिधि कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन वो कई बार पूछा है उसने, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि भी पूछ सकता है और क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। ठीक है, एक तो ये नोट कर लीजिए आप। इसके बाद जो क्वेश्चन सेकंड बन सकता है वो किस टाइप का बन सकता है, जैसे इसमें ये सवाल दे भी रखा है 11.1 में, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो यदि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर हो। वृत्त की परिधि कितनी होनी चाहिए, कितनी है अपने पास 22 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश कौन सा होता है, ये एक वृत्त है, इसको बराबर 4 भागों में बांट लिया, इसको बराबर 4 भागों में बांट लिया। 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थांश है, चौथा अंश है वृत्त का। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो चौथे का क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। आधे का क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, और है क्या अपने पास वृत्त की परिधि। तो परिधि से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर की, और आर की वैल्यू से हम किसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले परिधि से क्या ज्ञात करेंगे, वृत्त की त्रिज्या। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर बराबर 22। रेडियस अपने फाइंड करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, मल्टीप्लाई वाली डिजिट कहाँ जाएगी, डिवाइड में। तो पाई 22 वैसे का वैसे ही, 2 भी वैसे का वैसे ही। पाई का मान कितना होता है 22/7। 22 बटे वाले 7 कहाँ चले गए ऊपर, 22 से 22 कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। बटे में रहने दीजिए इसको। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब हमने ज्ञात क्या करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 वैसे का वैसे ही, पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 7/2। आर स्क्वायर में है तो 7/2 इंटू 7/2। तो 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 11 दूना 22। 11 का गुणा किससे करेंगे 7 से, और 4 का गुणा किससे करेंगे 2 से। 11 का 7 से गुणा किया 77, 4 का 2 से गुणा किया 8। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। अगर वहाँ ऑप्शन में पॉइंट में दे रखा है आंसर तो हम 77 को किसका भाग दे देंगे 8 का भाग देंगे, जितना आंसर आएगा वो इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, वृत्त की परिधि दे के वृत्त का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम परिधि से क्या ज्ञात कर लेंगे, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करके उसको अपने हल कर सकते हैं। ठीक है, अब और कैसा क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है वो देखिए आप। देखो
यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का कौन से वाला सूत्र लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास थीटा की वैल्यू नहीं है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 1/2 L इंटू आर। हाँ, आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? थीटा की। तो सबसे पहले आप पहले थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे। किससे? चाप की लंबाई से। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? पाई आर थीटा बटे 180। तो उस फॉर्मूले से अपने करते हैं, उस मेथड से करते हैं, तो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये अगर सवाल आता है तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा, तो इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, टफ मेथड चूज करने की जरूरत नहीं है। अपने पास फॉर्मूला है, त्रिज्या कितनी अपने पास 7 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर, तो हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 L इंटू आर। 1/2 L लेंथ कितनी है, चाप की लंबाई कितनी है 22 और रेडियस कितनी है 7, ये कट गया 11 से, तो कितना आ गया 77 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया 77 वर्ग सेंटीमीटर। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। अगर आप दूसरे मेथड से ज्ञात करोगे तो पहले चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगा के क्या फाइंड करोगे? आप थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, तो सवाल बड़ा हो सकता है और मिस्टेक होने का चांस भी ज़्यादा है। ये सिंपल है। चाप की लंबाई कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाया 1/2 L इंटू आर, तो कितनी आ गई 77 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे रिलेटिव इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इसमें से प्रश्न आता है तो इसी टाइप का ही आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है, वृत्त की परिधि पूछ सकता है, और ये अच्छा सवाल है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हम इससे फॉर्मूला ये यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे प्रश्नावली 12।